हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में धन और समृद्धि के संयोग कब बनेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन में धन और समृद्धि के संयोग कब बनेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स गाइस, देखो पहला ही कार्ड क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी किस्मत में तो है आपके और ये मालिक की कृपा आप पर बरसेगी। डेफिनेटली गाइस, अभी स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, या अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक सपने जैसा लग रहा है, मे बी हो सकता है। देखो, दो तरीके की थिंक चल रही है कि आपका सपना भी है कि भविष्य में आपके पास खूब पैसा हो, आपका बैंक बैलेंस भरा हुआ हो, पैसों की कभी कमी नहीं रहे आपके पास। मतलब काफ़ी सारी सुविधाएं जो इंसान अपनी लाइफ में चाहता है ना, वो सुविधाएं आप अपनी लाइफ में चाहते हो, दिली ख्वाहिश है। और ये आपके साथ ये भी रहा है कि मे बी बचपन से भी हो सकता है, ये कुछ व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करेगा कि बचपन से हो सकता है कि आपको कोई भी अपनी खुशी को प्राप्त करने के लिए, या आपकी कोई इच्छा रही कभी कुछ पाने की, ठीक है ना, तो उसके लिए हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा या फिर उसे छोड़ना पड़ा। वो इच्छा की पूर्ति आसानी से किसी बच्चे की पूरी हो जाती है ना, वो नहीं हुई है। मतलब पैसों की कमी, आर्थिक तंगी आपने अपने जीवन में बहुत बहुत करीब से देखी है गाइस, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी, और लोगों को जो थोड़े स्टेबल होते हैं ना, उनको देखकर मन में ये लालसा आना, ये मन में ये उम्मीद का जागना कि मालिक काश मेरे पास भी इतनी लग्जरी हो, कितना अच्छे से मैं जीवन को जी पाऊँ, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, सुविधाएं जैसे और लोगों के पास है मेरे पास भी हो। वो आपकी चाह, वो तमन्ना आपके दिल में है गाइस। और कहीं ना कहीं एक तरीके से अभी के अगर हालातों को देखें तो शायद आपको सपने जैसा लग रहा है कि बस मैंने सोचा है, कल्पना जैसा है, अब क्या पता पूरा हो या ना हो, क्या पता किस्मत में लिखा हो ना लिखा हो। देखो गाइस, एक बात कहूँ कि कभी कभी क्या होता है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आकर पहली ही बार में एक बहुत बड़ी बात को कह गया गाइस। ये है मालिक की ब्लेसिंग के साथ आपके जीवन में कुछ ऐसी शुरुआत हो जाना, कुछ ऐसे फिनेंशियल ग्रोथ को लेकर, आपके अबंडेंस और लग्जरी और ब्रेक थ्रू को लेकर कोई ऐसे बीजारोपण हो जाना, कोई ऐसी कृपा आप पर बरस जानी कि बस उसे आप समझ लो, वो आपकी लाइफ में एंटर हो जाए तो उसे आधार बनाकर मालिक आपकी लाइफ को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देंगे। मतलब कहते हैं ना कि एक छोटा अमाउंट ही सही, किस्मत का इस तरीके की अच्छी लक्ष्मी का आगमन हो जाना, जो वो थोड़ा अमाउंट है ना, उससे लाइफ को ही बदल देना, मतलब उस थोड़े अमाउंट को बहुत बड़े ब्रेक थ्रू में बदल देना, वो इतना शुभ होगा इस लाइफ में कि वो न केवल हमारे फिनेंशियल मैटर को सुधारे, है ना, वो लाइफ के काफी सारे हिस्सों को प्रभावित कर दे, सुखमय वातावरण को बना दे। वो होती है अच्छी लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी का लाइफ में आना, जो बरकत ही देकर जाए। तो भले ही ये अमाउंट आपकी लाइफ में थोड़ा आए, लेकिन ये कहता है ना, आपको आगे बढ़ाने में, आपकी लाइफ में स्थिरता लेकर आने में बहुत कारगर सिद्ध होगा। ये है धन प्लस समृद्धि, कि धन जो आता है ना वो समृद्धि लेकर आता है, वो बरकत ही दिलाता है। उसमें हम अपने खर्चों को भी पूरा कर ले, हमारे पास बचत भी हो, हम अच्छे काम भी कर ले, वो वाली लक्ष्मी का आगमन होना जो शुभता लेकर आती है, जो एक सुकून की नींद लेकर आती है ना, उसके बारे में कहा गया गाइस। इसे मैं समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि एक ही कार्ड किसी की चिंताओं को पूरी तरीके से मुक्त करने के लिए काफी है। कैसे? जैसे मैं एक बात को समझाऊं, इसे समझना कि कभी कभी क्या होता है, हमारे कुंडली का जो पांचवा घर होता है ना, वो पुनर्जन्म का भी घर होता है ना। उससे पढ़ते हैं ना तो पुनर्जन्म के बारे में भी कुछ बातें उभर कर सामने आती है। क्या होता है कभी कभी, लाइक जैसे मैं कहती हूँ ना, नंबर 5555, वही बात है, वो पांचवा घर भी यही बात के बारे में बताता है ना जी। उसमें भी यही कहा जाता है कि अगर
कभी कभी क्या होता है, ऐसी घटनाएं घटित होती है या इंसान जो होता है ना बड़ा बेबस और असहाय फील करता है। उसे लगता है कि किसी तरीके की कोई सपोर्ट उसे नहीं मिलेगी, सहायता नहीं मिलेगी, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, चाहे आपके रिश्तों को लेकर हो, लाइफ का कोई सा भी मामला आपके, है ना। ऐसे में किसी बंदे को लगता है कि उसे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन वहां पर अगर कोई ग्रह ऐसा शुभ आकर बैठ जाए, ठीक है, या कोई आपकी दशा महादशा चल रही होती हो, तो वहां पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी आ जाता है गाइस। अगर उस घर में कोई अच्छा ग्रह आकर बैठ जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, आपके पूर्व जन्म के जो आपने अगर अच्छे कर्म कर रखे हैं, तो वो एक ब्लेसिंग के रूप में, कहता है ना, अचानक सडनली किसी को प्रॉफिट हो जाना, फायदा हो जाना, उस बात के बारे में बताता है गाइस। तो हर कोई इंसान चकित रह जाता है। हम कहते हैं ये हमारी लाइफ में मिरेकल हो गया। ये मिरेकल क्यों है कि पास्ट में कोई अच्छा काम करके आए हैं ना, तो वो आपके बिगड़े हुए हालातों में वो अच्छा कर्म कर्म जो है ना, वो ब्लेसिंग के रूप आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। चाहे दुनिया का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, लेकिन वो आपके अच्छे कर्म मालिक की ब्लेसिंग के रूप में आपके सामने लेकर आ जाता है। तो कभी कभी होता है ना कि बिगड़ी हुई परिस्थितियां अचानक से सुधर जाती है। ये उसी के बारे में बात करता है गाइस। फिनेंशियल मैटर को लेकर यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात कही गई है कि जितना आपको अपने हाथ से कुछ चीजें छूटती हुई नजर आ रही है ना, समझ लें इस बात को। आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी पूरी नहीं होगी, कुछ कर्तव्य आपके पूरे नहीं होंगे, या पैसों को लेकर आप कभी एक स्टेटस नहीं पा सकते। अगर ये गलत फहमी, क्या कहा मैंने, कि अगर ये गलत फहमी आपके दिमाग में है, तो इस गलत फहमी को निकाल देना गाइस, क्योंकि सडन प्रॉफिट होने की संभावनाएं आपकी लाइफ में है। ये जो कुछ भी होगा ये मानकर चलो गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैं कुंडली के आधार पर कोई बात को एक्सप्लेन नहीं करूंगी। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया है। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि नंबर 555 की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, जो सडन वेल्थ के बारे में, सडन प्रॉस्पेरिटी के बारे में, सडन अबंडेंस के बारे में जोर शोर से कहती है ना। ये एक बहुत बड़ी सफलता के बारे में, एक सक्सेस के बारे में बात को बयां करती है। तो अगर मैं कहूँ कि कोई हो सकता है आइडिया आ जाए, कोई हो सकती है अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई हो सकता है कि आपको साथ ऐसा मिले कि भाई साथ में मिलकर काम करते हैं, वो काम हो सकता है लगे आपको छोटा है, इसमें क्या सफलता मिलेगा, या फिर आपका मन करेगा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि जब ब्लेसिंग आने वाली होती है ना, तो हमारा मन भी उस और बढ़ता है, अपने आप कदम उसी और बढ़ने लगते हैं। तो हो सकता है कि आपकी इच्छा भी करे कि हाँ आप वो काम को करो और उसमें सफलता मिलना गाइस, धीरे धीरे सफलता मिलता जाना, और वो एक स्टेटस पा जाना गाइस, वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये ब्लेसिंग क्या कहती है कि फिनेंशियल ग्रोथ आपकी इतनी अच्छी होगी कि खुशियों के द्वार खोल देंगे गाइस। सुकून के रास्ते जो है ना वो आपके लिए खुल जाएंगे। बहुत अच्छा कार्ड आया है। अगर मन में किसी काम को लेकर, मैं फिनेंशियल मैटर की बात कर रही हूँ, किसी काम को लेकर अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन मन में आया है कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यहाँ पर स्ट्रांगली 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 कहा गया है यस, बिल्कुल डेफिनेटली आप उस काम की शुरुआत करो, वो सक्सेस लेकर आएगा आपके लिए। बहुत प्यारा मैसेज आया गाइस। अगर मैं कहूँ ना इसी कार्ड के आधार पर कि आपके धन और समृद्धि के संजोग लिखे हुए हैं आपके भाग्य में, तो कोई दोहरा नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाइस कि ये ऐसी ब्लेसिंग जो होती है ना, ये थोड़ी एज के बाद में मिलते हैं गाइस। ये स्टार्टिंग की एज में नहीं मिलेगी आपको, ये थोड़ा आपका समय बीत जाएगा ना, 30-35 की एज के बाद में मिलती है ये ऐसी ब्लेसिंग, जो एक सडन, जैसे कहता ना कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन आपको रिवॉर्ड नहीं मिलना। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, लाइफ के इतने साल निकल गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको असहाय होने से रोकना है। कहीं ना कहीं आपको उस सिचुएशन में जाकर आपको सहायता देनी है जहां पर आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहां पर केवल मालिक की ब्लेसिंग ही आपको बचा सकती है। वहां मालिक किसी न किसी मिरेकल को करके आपकी लाइफ को बचाते हैं और आपको सफलता देते हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। मालिक का आशीर्वाद है, फिनेंशियल मैटर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आप कार्ड आया है। ये देखो टॉवर वाली सिचुएशन आपको लग रही है गाइस, अभी ये टॉवर वाली स्थिति चल रही है आपके, इस वजह से डर है, पैसों का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, काम में कोई दिक्कत हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है गाइस। लेकिन एक बात कहूँ, यहाँ पर पहले आ गया कि डरो मत, सिचुएशन कुछ भी बिगड़ेगी नहीं,
ये टॉवर वाला भले लग रहा है, ये कहा ना एक बार ये ऐसी घटनाएं घटित होती है गाइस, जब भी आपको नंबर 555 दिखता है, जिन किन्हीं भी लोगों को दिखा है ना, डेफिनेटली उनकी लाइफ में पहले ये घटित हुई है। ये घटना घटित होने के बाद में ये कहा गया है कि एस ऑफ पेंटिकल्स के सब कुछ वापस से अच्छा होगा, ठीक होगा, बेहतर होगा। चिंता मत करो और अपने मन से ये परेशानी को त्याग दो कि अब कुछ बिगड़ेगा, बिगड़ेगा कुछ भी नहीं। ऐसे बिगड़े हुए हालातों में ही ये चमत्कार होते हैं, बस ये कहा जा रहा है ना। तो धन, समृद्धि, मान सम्मान और रेस्पेक्ट, ये लक्ष्मी जो आपकी लाइफ में आएगी ना, ये आपको मान सम्मान और रेस्पेक्ट देकर जाएगी गाइस। आपकी पहचान बने ऐसी ब्लेसिंग मालिक की आपको मिलेगी, ठीक है ना। कंफ्यूजन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ओके, 2 कार्ड, आज क्या बात है, कार्ड्स खुद आ रहे हैं। बहुत सारी असफलता झेली है, बहुत सारे झगड़े झेले हैं, बहुत सारी तकलीफों का सामना किया, बर्डन भी है, लॉस भी बहुत हुआ। ये देखो, धन और समृद्धि को लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा है गाइस। किसी के लिए तो सिर्फ सपना जैसा लग रहा है कि अब लाइफ में सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा भाई, ऐसा ही हो रहा है ना। ये देखो, मेहनत खाली जा रही है, काम धीरे धीरे बन रहे हैं। क्या एनर्जी है गाइस ये। हर्मिट, पेज ऑफ वैंड्स, ये जस्टिस का कार्ड आ गया। कंफ्यूजन को दूर करना है, आपकी परेशानियों का अंत करना है। ये देखो, ब्लेसिंग मिलेगी आपको, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना। चिंता मत करो, चिंता मत करो, है ना। देखो, यहाँ पर आपके सिचुएशन के बारे में, अभी की राइट नाउ आपके जो सिचुएशन चल रही है ना, उसके बारे में पता है कि असफलता आपने बहुत ज़्यादा झेली है, कन्फ्यूज़न, दुविधाएं आपको बहुत ज़्यादा हुई है। पता है यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि आपका दिमाग बड़ा शार्प है। ये द एम्परर की एनर्जी और द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्या कहते हैं, अपने आप में एक कहता है ना, बहुत बड़ी बुद्धि का या बहुत अच्छी समझ का धनी होना किसी इंसान में। ज्ञान है, समझ है, और उस ज्ञान और समझ का अगर वो उचित उपयोग कर ले, ठीक है ना, अगर उन्हें कोई दुविधा ना हो ना, और अगर वो अपने आसपास के वातावरण को नेग्लेक्ट कर दे, किसी तरीके का कोई बोझ अगर मन में ना रखे ना, तो वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सारी उम्मीदें मत खो आप। आपने जो कुछ भी पास्ट में छोड़ा है या आपसे जो कुछ छूटा है, उसकी तरफ मत देखो। यहाँ पर डेस्टिनी ना आपके लिए कुछ और सोचा है गाइस। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर बुरी चीज़ें आपने फेस की है तो लाइफ में अच्छी चीज़ों का होना भी आपके लिए तय है गाइस। डेफिनेटली आपके धन और प्रॉस्पेरिटी के संजोग बनेंगे, समृद्धि के संजोग बनेंगे। आपकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कर्तव्य ड्यूटी आपकी है, वो आप पूरा कर पाओगे। यहाँ पर लग रहा है कि सिंगल पेरेंट्स है, कुछ सिंगल मदर हो सकते हैं, सिंगल फादर हो सकते हैं आप। आपके बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। उनके भविष्य को लेकर चिंताएं हैं कि उनकी एजुकेशन किस तरीके से होगी, उनका भविष्य कैसे बनेगा, उनको आगे चलकर कोई अच्छा काम या जॉब जो भी वो चाहते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित करना। बहुत दूर की सोच रहे हो गाइस, और उसके लिए अभी वर्तमान की स्थितियों को सुधारना चाहते हो। सिचुएशन क्या है, जैसा मैंने कहा ना गाइस, कि बुद्धि आप में बहुत अच्छी है, आपकी बुद्धि शार्प है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दुविधा रहती है कोई भी फिनेंशियल मैटर को लेकर डिसीजन लेने में। हालांकि समझ में आ रहा है ये दुविधा आपको क्यों रहती है। एक तो है रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर, किसी की भी हो सकती है, इवन अपने पेरेंट्स की भी हो सकती है ना। दूसरा, कहीं ना कहीं आपको पास्ट में पैसों का लॉस हुआ है और ये वजह है। और तीसरा तीसरा कारण कि आप जितनी मेहनत करते हो ना, उतना पैसा आपको बन नहीं रहा। मतलब योग्यता के आधार पर पैसा का आना उतना आपका अब भी की सिचुएशन में बन नहीं रहा है। चौथा, आपका काम धीरे धीरे बनता है। तो ये 4 जो एक नेगेटिव पॉइंट जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको एक स्टेप उठाने में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, आपको आपके लिए बेड़ियों का काम करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। कि अगर कोई अच्छा ऑफर आ भी जाता है ना, तो आप 10 बार सोचते हो, 20 बार सोचते हो कि एक्सेप्ट करो नहीं करो। क्योंकि एक वो सिचुएशन लाइफ में कभी कभी आ जाती है ना, जहाँ पर ठान कर चलना होता है कि अब डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए। वो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वहाँ पर लापरवाही नहीं कर सकते। तो आपके दिमाग में यही है कि अब लापरवाही नहीं करनी। अब आपके पास जो कुछ भी बचा हुआ है ना पैसा, उसके आधार पर आप और उस अमाउंट को बढ़ाना चाहते हो।
और कहीं ना कहीं उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी चाहते हो, अगर आ जाए तो वो साहस नहीं हो पाता, वो कदम आगे बढ़ नहीं पाते। इसका एक अच्छा तरीका बताऊं गाइस, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप जितना हो ना, आप ग्रीन कलर जो है ना पहना करो, या फिर गाय को घास जो है, चारा जो है ना वो दिया करो, या फिर ग्रीन कलर का रुमाल पास में रख लो, है ना। या एक इलायची जो है ना वो रोज खाया करो। इससे गाइस आपके, सच कह रही हूँ कि ये जो कंफ्यूजन वाली, दुविधा वाली स्थितियाँ रहती है ना कहीं दूर हो जाएगी। क्योंकि स्टोन का मैं बता सकती हूँ गाइस, लेकिन किसी की कुंडली के ग्रहों के बारे में जाने बिना ये स्टोन के बारे में बताना सही नहीं रहता, है ना। वरना वरना अगर पता चले ना, तो पन्ना जो होता है ना वो काफी बेहतर रहता है पहना हुआ, जो ये दुविधाओं को खत्म करता है, कंफ्यूजन को खत्म करता है। यहाँ बुद्धि किसी की शार्प है पता है, लेकिन उनको कंफ्यूजन जो होता है ना वो गड़बड़ बचा देता है। फैसले लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, और कंफ्यूजन, जैसा मैंने कहा ना, एक वातावरण अच्छा नहीं है गाइस आपके आसपास का, बिल्कुल अच्छा नहीं है। सच कह रही हूँ, हो सकता है कि आपकी फैमिली का भी वातावरण आपके लिए, आपको, आपके सोच विचार या आपकी जो क्षमताएं हैं ना उसको आगे बढ़ाने में, स्किल्स को आगे बढ़ाने में सपोर्टिव नहीं है। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आपके आसपास के, घर के आसपास का माहौल जो है ना, मतलब मोहल्ले का वगैरह, या पास पड़ोस का, तो ये भी आपको उचित नहीं मिला है। जैसे एक होता है ना कि महत्वाकांक्षा किसी इंसान की बहुत अच्छी है, वो मेहनत करने को भी तैयार है, वर्कोहॉलिक है, किस्मत का साथ चाहिए, बात जाकर वहीं अटक रही है। और यहाँ एक किसी इंसान में बड़ा दम है भाई, सच में, कि असफलता झेलते हैं लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं, कि अगर मैंने मेहनत की, मेरे कर्म अगर अच्छे रहे, यहाँ पर कोई इंसान भाग्यवादी नहीं है, यहाँ पर कर्मवादी बहुत ज्यादा है, अपने कर्मों पर बिलीव बहुत ज्यादा करते हैं। और उनके कर्म देखो एस ऑफ पेंटिकल्स के रूप में आएंगे गाइस। ये एक बात कहूँ, कभी कभी कुछ लोगों के साथ होता है कि उन्हें सफलता थोड़ी देरी से मिलती है, पास्ट में बहुत कुछ भोगना पड़ता है, बहुत कुछ छूटता है, बहुत सारी असफलताएं मिलती है, और जब सफलता मिलती है ना उन्हें कल्पना भी नहीं होती कि इस पॉइंट पर सफलता मिल जाएगी, या इस पॉइंट पर किसी मेहनत का रिवॉर्ड इतना मिल जाएगा, या आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फल आपको मिल जाएंगे। किसी भी रूप में हो सकता है गाइस, पोटली जो धन की होती है ना वो किसी भी रूप में हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि लॉटरी से आपके पैसे आ जाएंगे, है ना, कैसे भी हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति है आपको मिल जाए, ठीक है, या पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद चल रहा था तो उसमें आपको विक्ट्री मिल जाना, समझ रहे हो। या आपके खुद ने पहले कोई काम कर रखा था, वो पहले अच्छा नहीं चल रहा था, या पहले हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में जा चला गया जहां पर आपको लगता था कि ये तो अब प्रॉफिट कभी देगा ही नहीं, और उसका कहता है ना कि एकदम से मालिक की ब्लेसिंग मिल जाना, उसमें प्राण आ जाना, और वो काम इतना अच्छा चलना गाइस जिसकी आपने उम्मीद नहीं की हो। ये समय का खेल है, किस्मत को कभी भी चेंज कर देता है, कभी भी पलट देता है। आपके काम अभी धीरे धीरे बन रहे हैं, हो रहे हैं, ऐसा नहीं है उनमें गति नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि निष्क्रियता किसी चीज में नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर निष्क्रियता नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि कुछ चीज खत्म हो गई, क्योंकि वो सक्रिय है, उसमें प्राण है। यानी सफलता की उम्मीद कर सकते हैं कि आज नहीं तो कल मिलेगी, मतलब ये उम्मीद कर सकते हैं कि मेरे कोई पिछले कर्मों का रिवॉर्ड किसी न किसी रूप में मिल ही जाएगा। ये बात करता है कि सडन पैसा किस तरीके से आपकी लाइफ में आता है, उसके रास्ते डिवाइन खुद बनाते हैं गाइस, ये हम इंसानों के हाथ की बात है ही नहीं। और यहां पर मैं कह दूंगा इसका, आपके आपके धन और समृद्धि के संजोग जो है ना वो इसी तरीके से बनेंगे, किसी भी रूप में बन सकते हैं। या तो आप ही की हुई मेहनत कोई है, वो रिवॉर्ड के रूप में फलीभूत होकर आपके सामने आ जाए। समझ रहे हैं इस बात को। कभी कभी हमारे ग्रह जो है ना इतने सपोर्टिव बन जाते हैं कि हमें उतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती और प्रॉफिट आ जाता है। लाइक 777 नंबर भी आपको नजर आ रहे होंगे, 555111 ये नजर आ रहे होंगे, या 666 जो कहा गाइस, बिग सफलता या खुद ब खुद पैसा लाइफ में आए, इसकी सिचुएशन बन जाना। एक तो आपकी मेहनत का
वो आपको मिलना, या आपके पूर्व जन्म के कर्म का रिवॉर्ड के रूप में आपको मिलना। या अगर आप सिंगल हो, ठीक है, और शादी के बारे में सोचो, तो आपकी किस्मत गाइस ऐसी कि कोई इतने अच्छे घर में आपकी शादी हो जाए जो आपके स्टेटस से बढ़कर है, जहां आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके भाग्य में ही कोई ऐसा रिश्ता लिखा हुआ है। ये एक सिचुएशन है गाइस, इसको गलत वे में मत लेना कि हम किसी और पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर हो ना। अगर आपकी किस्मत में अपने आप परिस्थितियां बनती है, सडन बनती है कि भाई आपकी लाइफ में आपको स्टेबल कर दिया जाए, है ना, आपको सिक्योर और सुरक्षित कर दिया जाए, तो उसके रास्ते अपने आप बनते हैं गाइस। वो आपके कर्मों के आधार पर, वो आपकी ब्लेसिंग और खुशी के आधार पर, मतलब विवाह के आधार पर, मैरिज के आधार पर, आपके जॉब के आधार पर, बिजनेस के आधार पर, किसी भी आधार पर हो सकता है, या फिर पैतृक संपत्ति के आधार पर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? इसको प्लीज अदर वे में मत लेना, या ये थिंक बनाकर मत रखना, है ना। और अगर अपनी मेहनत के दम पर आप आगे बढ़ते हो तो इसकी तो क्या ही कहना होगा इस बात, क्योंकि वहां पर मालिक का सपोर्ट और ज्यादा मिलता है, और वहां पर स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि साहस बनता हो और इंसान की अपनी पहचान बन जाती है। जो ये कार्ड कहता है एस ऑफ पेंटिकल्स की, एक अपनी पहचान बना लेना, और वाकई में आपके नाम से लोग आपको जाने, आपके इमोशंस इतने कंट्रोल में हो जाए किस सिचुएशन में मुझे किसके साथ क्या बिहेवियर करना है। छलावे को समझना, अच्छाई को समझना, ये सारी समझ आ जाना गाइस, है ना। अभी हो सकता है किसी काम के बारे में आपको जानकारी नहीं है, धीरे धीरे देखो। मैंने कहा ना, समय को वेस्ट मत करो गाइस, कुछ भी जो भी आपकी रुचि है उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। अपने आप उस प्लेस तक पहुंच जाओगे जहां पर डेस्टिनी आपको चाहती है। ढूंढते ढूंढते खुद पहुंच जाओगे आप। आपको अपनी तरफ से ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप बस स्टार्टिंग करो आज से ही कि मुझे कुछ नया सीखना है। अब आपको कहाँ, आपकी मंजिल क्या है। जैसे मैं कई बार कहती हूँ ना कि आपकी क्रिएटिविटी कुछ है, उसे उभारने की कोशिश करो। नंबर 555 की एनर्जी ये भी कहती है कि आपकी क्रिएटिविटी जो कभी पास्ट की लाइफ में आपकी रही होगी गाइस, वो एक चरम पर है ना। अच्छी खासी आपने इकट्ठा कर रखी है उस एनर्जी को, लेकिन इस जन्म में आपको वो पता नहीं है। एक्सपीरियंस, द एम्परर की एनर्जी क्या कहते हैं कि पहले का कोई एक्सपीरियंस है भाई। बोझ क्या है कि अभी आप एक डायरेक्शन में चल रहे हो, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही। अब सफलता क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वो डायरेक्शन ही हो सकता है आपका नहीं है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे पहचानो कि मैम हम कैसे पहचाने हम में क्या क्रिएटिविटी क्या नहीं है। देखो, एक बात सुनना समझना कि अगर इंसान प्रारब्ध तक नहीं पहुंच पाता ना, तो प्रारब्ध खुद इंसान तक पहुंच जाता है। एक डिवाइन टाइम जो होता है ना, कि उस टाइम आपको अबंडेंस मिलने लिखी हुई है, ब्रेक थ्रू मिलना लिखा हुआ है, आपकी किस्मत का चमकना लिखा हुआ है, तो वो तो चमकेगी। तो उसके लिए क्या कहा कि आप बस ये ट्राई करने की कोशिश करो कि मुझे कुछ सीखना है, कुछ भी अच्छा सीखना है। और मतलब सीखने की शुरुआत आज से करो। आप पहुंचते पहुंचते उसी प्लेस तक पहुंच जाओगे, उसी खोजबीन तक पहुंच जाओगे जो डेस्टिनी आपको वहां पर पहुंचाना चाहती है। क्या आपको करना क्या है, और वहां पर एक ही बार में आपको क्लिक हो जाएगा कि अच्छा मुझे ये करना है, एक बार मैं ये ट्राई करके देखूं। और बस आप ऐसे ही, जैसे कहता ना तुक्का, कि मैं तुक्का लगा के देखूं, क्या पता काम बन जाए, नहीं बने तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो कंफ्यूजन नहीं, वहां पर आपके दिमाग पर किसी बात का प्रेशर नहीं होगा, और आप वो काम करोगे ना, उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पूर्व जन्म के एक्सपीरियंस काम आ रहे हैं, है ना। तो वहां आपको पता चलेगा कि अच्छा मुझ में ये हुनर था, मुझे पता नहीं, समझ में आया। ये बनाता है आपके धन और समृद्धि के संजोग। बहुत बड़ी बात हुई है गाइस, बहुत बड़ी गहरी बात आई है, इसको समझना। ये लाइफ चेंज करने वाली क्रिएटिविटी है, ये लाइफ चेंज करने वाली स्किल्स है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, लोहे के जूते पहने हुए हैं, पता है, समझ रहे हो इस बात को? कितना एक्सपीरियंस लिया है किसी बंदे ने, कितनी असफलताएं झेली है, लेकिन उनका निचोड़ भी तो है ना पास में, सबक सीख वही तो काम में लेनी है। और इन जो परिस्थितियां आपके इर्द गिर्द चल रही है, उनको करना है टोटल इग्नोर। अगर ये कर पाए ना, तो
जो लग्जरी लाइफ आप चाहते हो ना, उससे आपको कोई दूर नहीं कर सकता। वो लग्जरी लाइफ आप जी कर ही बताओगे अपने दम पर। वहां पर आपकी मेहनत, किस्मत, भाग्य, ब्लेसिंग, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म सब आपका सपोर्ट कर जाएंगे। सोचो क्या करना है। हम्म। ओके, ये देखो नंबर 4 का कार्ड आया है। नंबर 4 का कार्ड किसके ऊपर आया और यहाँ पर क्या है? नंबर 4। ठीक है, ये क्या कहता है कि आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ है गाइस, आपके धन, समृद्धि, अबंडेंस, ब्रेक थ्रू इत्यादि के। क्योंकि ये देखो, ये गार्डन, सॉरी, ये यहाँ पर इनके आसपास केवल ग्रीन ग्रीन ही है। अभी मैंने क्या कहा कि आपकी दुविधा को दूर करने के लिए और आप एक अच्छा निर्णय ले पाओ, आपको कंफ्यूजन ना रहे, उसके लिए ग्रीन पहनना आपके लिए ज़रूरी है। और ग्रीन जो होता है वो अबंडेंस, ब्रेक थ्रू के बारे में भी बात करता है। ये मन का सुकून और वो ग्रोथ आपको मिले, उसके लिए अपने एक्सपीरियंस को काम में लो और अपनी किस्मत पर इतना बिलीव रखो कि अगर आपने मेहनत की और खुद को समझने की कोशिश की, दूसरे लोगों की बातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया, तो आज नहीं तो कल आपकी मेहनत का फल आपको मिलना ही है गाइस। वो कहीं नहीं जाने वाला, वो सिक्योर होकर, सेफ होकर, वो बढ़कर ही आपको मिलेगा। होता है गाइस कभी कभी कि किसी इंसान को उस टाइम उनको अपने अच्छे कर्मों के फल नहीं मिल पाते या अपने मेहनत के रिवॉर्ड नहीं मिल पाते, लेकिन बाद में मिलता है। और यहाँ आपके लिए लिखा हुआ है कि बिल्कुल आपको वो रिवॉर्ड मिलेंगे गाइस। और यहाँ पर एक बात क्या लग रही पता है, कि जैसे किसी इंसान ने खुद से भी ये उम्मीद की है, वो लाइफ में कभी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ताने बहुत सुने हैं लोगों के, असफलताएं बहुत देखी है, लॉस झेले हैं, और कई सारे खुद के फैसले जो खुद के लिए थे वो भी गलत साबित हुए। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास टूटना, लोगों ने भी वो आत्मविश्वास को तोड़ा, और कुछ परिस्थितियों ने भी वो आत्मविश्वास को तोड़ दिया कि कुछ फैसले लिए हुए गलत साबित हो गए। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बुद्धि बड़ी शार्प है, अपनी बुद्धि को काम में लो। ठीक है, एक बार दो बार अगर कुछ गलत हो गया, आपके फैसले गलत होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आपके फैसले गलत होंगे गाइस। सही भी होंगे। कंफ्यूजन मत रखो। बस जो ये कंफ्यूजन बीच में आ जाता है ना, आपका पहला जो थिंक किसी बात को लेकर होता है, चाहे किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी काम को लेकर, किसी ऑफर को लेकर, पहला जो थिंक आपके दिमाग में आता है ना कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, वो एकदम करेक्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपका दिल जो है ना इस बात को समझ जाता है। किसी बंदे का इंट्यूशन का लेवल भी तेज होना, जो हाई प्रेस्टर्स का कार्ड कहता है। वो आकलन कर लेना चीजों का, परिस्थितियों का, वो अपॉर्चुनिटी का, कि अगर कोई कितनी भी फायदे वाली भी बताती है तब भी आप समझ जाते हो कि ये मेरे फायदे की है या नहीं है ना, ये आगे चलकर लॉस तो नहीं दे देगी। ये क्लैरिटी आपका दिमाग जानता है। फिर किस बात का कंफ्यूजन रखना का है, ये जबरदस्ती की बात है, पता है, जबरदस्ती की बात है कि सामने पता है एक रास्ता है, लेकिन इतना भ्रमित हो जाना खुद ही कि वो एक रास्ता दो रास्ते के रूप में दिखे। ऐसा क्यों? है ना। तो ये कंफ्यूजन दूर करना है। और जिन किसी भी लोगों के बारे में कोई कहता है ना, या जिस किसी भी इंसान के बारे में कोई कहता है ना कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, वो इंसान बहुत कुछ करके दिखाता है। वो करके दिखाएगा, अब करके दिखाएगा। ये देखो रिवॉर्ड, रिकॉग्नाइजेशन और रिवॉर्ड का मिलना गाइस, ये मेहनत का फल। धन और समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, स्टेटस सिंबल बनना, ये सब कुछ होगा। जितने संघर्ष किए हैं, 4 की एनर्जी जितनी आपकी लाइफ में आपको शार्प करने के लिए आई, आपको पॉलिश करने के लिए आई, आप वो पॉलिश हो चुके हो गाइस। क्योंकि एक जो ब्लेसिंग मिलती है ना, एक जो रेस्पेक्ट मिलती है ना, उसके लिए किसी इंसान को सौदे के लिए तैयार करना पड़ता है। आप वो सौदे के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर आप देखो, अपनी हाल देखो, और यहाँ पर देखो आप एक स्टेटस पर हो, यहाँ पर देखो आप लोगों की नजरों में हो। तो नेगेटिव थिंक किसी बात को लेकर मत रखना अपने दिमाग में कैसा। आपके अभी की स्थिति को मत देखो, क्या पता आगे आपके भाग्य में क्या कुछ लिखा हुआ है।
कभी कभी होता है गाइस कि लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा निकलने के बाद में किसी इंसान को बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। और जो ये अभी कहा ना, ये प्लीज़ इसको बुरा मत मानना, जो सच्ची बात है मैं वही कहूँगी। ये रीडिंग भी कह रही है कि ये मत समझना कि 20-25 की एज में ये जो एक सडन वेल्थ के बारे में बात आई है या कोई आइडिया का आपका फलीभूत हो जाना उसके बारे में बात आई है। ये बात आई है आज जो रीडिंग आई है ना, उसमें इसकी एज बताई जा रही है कि थोड़ा एक्सपीरियंस इंसान, थोड़ा एज में आने वाला इंसान, वो इन चीज़ों को उनकी लाइफ में ये चीज़ों का मिलना गाइस मीन्स 30 और 35 के एज पार होने के बाद में ये जोग संजोग आपकी लाइफ में बनना, जो बात क्लियर है मैं वो कहूँगी गाइस, है ना। और इसका मतलब ये नहीं गाइस कि आपकी एज अगर इससे कम है तो आप निराश और हताश हो जाओ, वो भी मत होना। अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना। आपका भाग्य, आपके ग्रहों की स्थितियां, क्या पता आपकी इस एज से पहले भी आपका संजोग बना हुआ हो, है ना। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो ये जरूरी नहीं है कि एक मैसेज सबके साथ कनेक्ट हो। किसी के साथ होगा, किसी के साथ नहीं होगा। और किसी की लाइफ में मिरेकल लिखा हुआ हो तो समय से पहले ही उनकी लाइफ में मिरेकल हो जाए, रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए, है ना जी। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, पास्ट को भूलो गाइस, बर्डन मत रखो, है ना। ये देखो, समझ रहे हो ना, कहा ना गाइस कि एक ये वाला कार्ड, अगर इसे समझ लिया ना कि एक्सपीरियंस क्या है, आप है ना बस एक काम करना गाइस, सच में 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करके कुछ जैसा कहा ना गाइस, सीखने की कोशिश करो या फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। अपने समय को वेस्ट मत करो। डेस्टिनी आपको जिस स्थान पर ले जाना चाहती है ना, जो करवाना चाहती है ना, वो अपने आप कर लोगे। 19 नंबर बहुत अच्छा नंबर होता है गाइस, बहुत अच्छा नंबर होता है। जितनी लाइफ में आप संघर्ष करते हो ना, उतनी ही आपकी पहचान बन जाती है ना। आपकी लाइफ की सारी परेशानी एक समय के बाद में अपने आप खत्म हो जाती है। 19 नंबर क्या कहता पता है कि आपको भाग्य का और मालिक का सपोर्ट बहुत मिलना। चाहे कितना ही लोगों ने आपका दिल क्यों नहीं दुखाया है, या कैसे भी फिनेंशियल मैटर को लेकर आपका दिल क्यों नहीं दुखा है, लेकिन फिर भी आपके भाग्य में उससे कहीं गुना ज़्यादा ब्लेसिंग का मिलना गाइस, आपको वो खुशी मिलना जिसकी शायद आपने कल्पना ना की हो। आपकी लाइफ से वही चीजें, वही लोग निकलते हैं जो आपको सर्व नहीं करते गाइस, है ना। मतलब यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि आपने जितनी भी विश की है या जितनी भी प्रेयर की है, प्रार्थनाएं की है अपने बारे में, मालिक उससे बेहतर बेस्ट आपको देंगे, जो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप कोई और इच्छा रखोगे जो आपके लिए सही नहीं है ना, वो आपको नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। लेकिन आपके लिए जो बेस्ट है, जो आपकी लाइफ को सुधार सके, आपको आगे बढ़ा सके, वो ब्लेसिंग, वो विश आपको मिलेगी। उससे आपका दिल हील होगा। मतलब एक बात कह दो कि आपका दिल जो है वो हील जरूर होगा, खुश जरूर होगा, ये तो बात पक्की है। ये देखो, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, 444 का नंबर आ गया ना, 444 का नंबर, मालिक के ब्लेसिंग मिलना आपको, है ना जी। तो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का ही कार्ड आ गया, तो धन और समृद्धि तो पक्का मिलना ही है गाइस, डेफिनेटली मिलना है, कहीं नहीं जाने वाला। वो मिरेकल बन रहा है, जो संजोग बना। 444 और 4, 4 बार 4 की एनर्जी आई है गाइस, ठीक है। तो लाइन वाली एनर्जी में आ जाओ, दहाड़ लगाओ, सोचो, विचार करो और कर्मों पर बल देना गाइस। ये मत सोचना कि अभी क्या हाल बने हुए हैं। महत्वाकांक्षी होना, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना और अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना और सही कर्म करते चले जाना गाइस। अगर ये चीज़ें साथ में है तो मालिक का साथ आपको मिलकर ही रहेगा। बिलीव रखना, बिलीव रखना, बस साहस रखना, है ना। जीत पक्की है, ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये रीडिंग हमारी लाइफ में फलीभूत हो, हमारे धन और समृद्धि के संजोग जल्द से जल्द बने, हम अपनी क्रिएटिविटी को पहचाने, हमारी विश पूरी हो, आप हमारे लिए जो बेस्ट चाहते हो वही बेस्ट हमारी लाइफ में आए, हम कभी भी गलत डायरेक्शन में ना जाएं और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।